अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपोलो 11 मिशन के चंद फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि वाकई चांद पर किसी ने कदम रखा था या ये सब सिर्फ एक झूठ था। जानेंगे ये सब आज की इस वीडियो में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. दोस्तों, 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन वो पहला मिशन था जिसमें इंसानों को चांद पर लैंड करवाया गया। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस शामिल थे। आखिरकार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा, जिसमें बस एल्ड्रिन भी इनके साथ थे। चांद पर उतरने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ जुमले कहे जो बहुत मशहूर हुए। वो जुमले ये थे: एक छोटा कदम इंसान के लिए, एक बड़ा कदम इंसानियत के लिए। इनके ये जुमले पूरी दुनिया ने लाइव टेलीकास्ट में सुने। इस मिशन को कंप्लीट करने और ज़मीन पर उतरने में 8 दिन 3 घंटे और 35 सेकंड लगे। आखिर में 24 जुलाई 1969 को तीनों एस्ट्रोनॉट बाहिफाजत ज़मीन पर आ गए। अपोलो 11 मिशन नासा की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दुनिया के सामने अमेरिका ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन क्या ये सब वाकई हुआ था या ये सब सिर्फ एक झूठ था? जब नासा ने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा तो उन्होंने वहां पर एक अमेरिकन फ्लैग लगाया था। जब आप उस फ्लैग की पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैग लहराता हुआ नज़र आता है। तो अगर चांद पर जब हवा ही नहीं है तो वहाँ पर ये फ्लैग सीधा कैसे रह सकता है? तो इसका आंसर ये है कि नासा ने भी इतना लॉजिक लगा लिया था कि चांद पर हवा नहीं है, जिसकी वजह से फ्लैग सीधा नहीं रह पाएगा, और इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक्सप्रेस फ्लैग लगाया था जो कि ऑलरेडी सीधा था। इसका आप मिशन पर ले जाने से पहले उसकी फ़ोटो को देखकर इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं चांद पर ली गई इन पिक्चर्स के बारे में। इस पिक्चर में आसमान में सितारे क्यों नहीं दिख रहे? अगर आपको फोटोग्राफी की नॉलेज है तो आपको इसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि अगर आप रात के वक्त में किसी अंधेरी जगह से आसमान को देखेंगे तो आपको बहुत सारे सितारे दिखेंगे, लेकिन अगर आप वहां पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी कर देंगे तो आपको स्टार्स नहीं दिखेंगे। और अगर जब आप अपनी आँखों से स्टार्स नहीं देख सकते तो आप कैमरे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बात मैं उस ज़माने की कैमरा टेक्नोलॉजी को कंसिडर करते हुए कह रहा हूँ। आज तक जितने भी मून मिशन पर इंसान गए वो सारे के सारे दिन के वक्त में चांद पर लैंड हुए थे। चांद पर एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल होने की वजह से इसका आसमान काला ही दिखता है। अब आप चांद की इस इमेज को देखें। इसमें आप चांद पर सूरज की रोशनी को बाकायदा तौर पे देख सकते हैं, और एस्ट्रोनॉट्स जो सूट पहनते हैं उन्हें रेडिएशन से बचाने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, तो वो लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी सिचुएशन में काफ़ी डिम स्टार्स की पिक्चर को कैप्चर करना उस वक्त के कैमरास की बस की बात नहीं थी। अब ज़रा आप इस पिक्चर को देखें। ये बस एल्ड्रिन की एक फ़ोटो है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर एक 70 mm के ल्यूनर सरफेस कैमरे से ली थी। इस पिक्चर में आप एल्ड्रिन के हेलमेट पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के रिफ्लेक्शन को भी साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन अब इस पिक्चर पर लोग सवाल करते हैं कि यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने हाथ में कोई भी कैमरा नहीं पकड़े हुए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ अपने स्पेस सूट से हाथों को चिपकाए हुए हैं। तो बस एल्ड्रिन की फ़ोटो कौन कैप्चर कर रहा था? तो चलें दोस्तों, इसके पीछे के रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कोई हाफ टी शर्ट पहनकर फ़ोटो नहीं खींच रहे थे, बल्कि चांद पर अपने स्पेस सूट में पिक्चर खींच रहे थे। जाहिर सी बात है वो अपने हाथों में आसानी से कैमरा पकड़कर यहाँ वहाँ घूमते हुए तो फ़ोटो नहीं खींच सकते थे ना। इसीलिए उनका कैमरा उनके भारी भरकम स्पेस सूट के आगे वाले पार्ट पर लगा हुआ था और वो उसी से बस एल्ड्रिन की फ़ोटो खींच रहे थे। दोस्तों, मून लैंडिंग के बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मून पर नहीं बल्कि हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में शूट हुई फेक रिकॉर्डिंग थी। मतलब यहाँ आपको जो भी कुछ दिख रहा है वो सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन और CGI यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज का नतीजा है।
यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन चांद पर नहीं बल्कि एक शानदार एयर कंडीशन स्टूडियो के अंदर एक्टिंग कर रहे थे। तो क्या इस बात की कोई लॉजिक बन रही है? क्या आपको वाकई लगता है कि उस वक्त की CGI टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो लोग इतनी सफाई से फेक मून लैंडिंग को क्रिएट कर सकते थे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। मून लैंडिंग के बारे में जो भी फेक न्यूज़ फैलाई जाती है वो सारी की सारी फेक है और उन पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन की कामयाबी में सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि बहुत बड़ी टीम की मेहनत थी। तारीख में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को एक अजीम एस्ट्रोनॉट्स के रूप में याद रखा जाएगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और हाँ, इस वीडियो को उसको ज़रूर शेयर करें जो ये कहते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप मून लैंडिंग के बारे में क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।